टारगेट है, यानी ईरान का नेक्स्ट टारगेट, व्हाट्स नेक्स्ट, ये अगर कह ले तो ये रक्षा मंत्रालय इसका नेक्स्ट टारगेट है। और यही वजह है कि ईरान ने, अरागची ने यह साफ कह दिया है कि अभी कोई बातचीत हम नहीं करने वाले हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां इजरायली रक्षा मंत्रालय पर हमले की कोशिश की गई है और इसके साथ बता दें रक्षा मंत्रालय की इमारत ईरान का टारगेट है। अब देखिए ना, ईरान में भी तो तेहरान को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया, इजरायल के द्वारा सबसे ज्यादा तबाही तेहरान में डालने की कोशिश की गई, मचाने की कोशिश की गई। और एक और बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहों पर बीपीसीएल का बयान सामने आई है। सबसे बड़ी जानकारी, पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहें निराधार है। बीपीसीएल ने कह दिया है पेट्रोल डीजल की जो कीमतों को लेकर ये अफवाहें फैलाई जा रही है वो निराधार है। देश में तेल, रसोई गैस की किल्लत नहीं है। बीपीसीएल का ये बयान, ये तमाम दर्शकों को मन में आज जरूर खुशी हुई होगी। आखिर पेट्रोल पंपों पर भीड़ ना लगाएं। बीपीसीएल ने कहा है पेट्रोल पंप पर भीड़ ना लगाएं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है, आपूर्ति पूरी तरह सामान्य रूप से चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, बीपीसीएल के द्वारा ये क्लियर करना, ये क्लियर मैसेज है दर्शकों कि यहां कोई, अगर बात बता दे, कोई कमी नहीं आने वाली है। आप पेट्रोल पंप पर भीड़ ना लगाएं, आपूर्ति पूरी तरह सामान्य रूप से चल रही है। और ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी भीषण युद्ध की खबरें तेज है और मन में एक चिंता है, आम जनता चिंता करती नजर आ रही है कि आखिर इससे क्या होगा आपूर्ति का। और अब आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर बीपीसीएल ने क्या ट्वीट किया है इस बाबत, तेल की आपूर्ति को लेकर। आपके टीवी स्क्रीन पर जो आपको दिखा रहे हैं वो बीपीसीएल के द्वारा किया गया ट्वीट है एक्स के जरिए। आप इसको सोशल मीडिया पर चेक कर सकते हैं, आखिर इसमें पूरी क्या इंफॉर्मेशन है, क्या लिखी गई बातें हैं, आपको कैसे सावधानी बरतने की जरूरत है, आपको डरना नहीं है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। और यही वजह है कि बीपीसीएल के द्वारा ये डायरेक्ट मैसेज जनता को कन्वे करने की कोशिश है। देश में तेल, रसोई गैस की कीमतों में कोई यहाँ पर इजाफा नहीं आएगा, हमारे पास पर्याप्त भंडार है। बीपीसीएल ने कहा है दर्शकों कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, कुवैत में ईरान का विध्वंसक हमला। जहां कुवैत में सबसे बड़े अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है, ईरान ने अली अल सलेम बेस पर रॉकेट दागे हैं। ईरान की ताकत आप देखिए, ईरान ने जो है अली अल सलेम बेस पर रॉकेट दागे हैं और ईरान के द्वारा अपने शक्ति प्रदर्शन का ये सबसे सॉलिड तरीका है। कुवैत में ईरान का विध्वंसक अटैक देखने को मिला है। कुवैत में ईरान के द्वारा ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जहां बता दें आपको ईरान ने अली अल सलेम बेस पर रॉकेट दागे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कुवैत में सबसे बड़े अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। कुवैत में सबसे बड़े अमेरिकी बेस पर अटैक, और आपको बताया कि सबसे ज्यादा ईरान की तरफ से अमेरिकी बेस पर हमले किए जा रहे हैं। इसकी अगर गणना की जाए, आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार, जहां केवल ईरान की सबसे पहली रणनीति है अमेरिकी बेस पर हमला करना, जैसे तेहरान में अटैक कर रहा है इजराइल और अमेरिका मिलकर। ऑपरेशन द फ्यूरी, ऑपरेशन द रोरिंग लायंस, ये दोनों देशों की संयुक्त ये बड़े ऑपरेशन के तहत देखी जा रही है, जहां पर हमले ताबड़तोड़। और अब कुवैत में ईरान का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि सटीक एयर स्ट्राइक और आर्थिक दबाव से ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। वहीं ईरान के सुरक्षा प्रमुख का कहना है ईरान ने खुद को एक बहुत लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया है। ईरान की रणनीति का मकसद दुश्मन के लिए जीत को इतना महंगा बना देना है कि वह खुद पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। अफगानिस्तान में अमेरिका के 20 साल और इराक की अस्थिरता सीख लेते हुए ईरान ने अपने सिस्टम को इतना लचीला बना लिया है कि उसे बमबारी से मिटाया नहीं जा सकता है। तो ईरान में जब पहले अटैक्स हुए तमाम देशों के द्वारा, अगर हम इराक की भी चर्चा करें तो यहां कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने सिस्टम को इतना लचीला बना लिया है, इतना फ्लेक्सिबल बना लिया है कि उसे जो है ईरान को बमबारी से मिटाया नहीं जा सकता है। और अगर बमबारी जो ये कर रहे हैं दोनों देश, और अगर इन दोनों देशों को ऐसा लगता है कि इस बमबारी से ईरान पर बहुत जल्दी प्रभाव इसका आ जाएगा और हम घुटने टेक लेंगे, तो यह मुनासिब नहीं है, यह टोटली फॉल्स है।
और अब आपको कुछ और जानकारी देंगे दर्शकों ग्राफिक्स के माध्यम से, आपको बताएंगे कि आखिर मोज़ेक की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। देखिए, मोज़ेक वॉरफेयर की चुनौती कम्युनिकेशन है, इसकी चुनौती है। ये क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? अमेरिका और इजराइल ईरान का कम्युनिकेशन जाम कर देते हैं। जी हां, अमेरिका और इजराइल कम्युनिकेशन ही जाम कर देते हैं, जहां ईरान ने अपने क्षेत्रीय कमांडरों को टोटल टैक्टिकल फ्रीडम दी है, जिसके साथ आपको बताया कि अगर तेहरान से संपर्क टूट जाए तो कमांडर अपनी सूझबूझ से हमले कर सकते हैं। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ईरान में जो टुकड़ी है वो भी काम कर रही है। ईरान ने पहाड़ों और रेगिस्तानों के नीचे छिपे हुए बंकर बनाए हैं। पहाड़ों और रेगिस्तानों के नीचे छिपे हुए बंकर ईरान ने तैयार किए हैं। आपको याद होगा खामेनेई का भी बंकर। पहाड़ों और रेगिस्तानों में छिपे बंकरों को हार्ड फैसिलिटीज कहा जाता है। जी हां, हार्डन्ड फैसिलिटी कहा जाता है। और इसके साथ ही हार्डन्ड फैसिलिटीज बंकर से ड्रोन और मिसाइलें फायर की जा सकती है। ये क्या तमाम बड़ी इसकी विशेषता है वो भी आपको वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। आप देखिए, यहां मोज़ेक की सबसे बड़ी ये चुनौती है, मोज़ेक वॉरफेयर की चुनौती कम्युनिकेशन है। यानी कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने क्या किया दर्शकों, वहां पर कम्युनिकेशन ही तोड़ने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है, जब युद्ध होती है, जब युद्ध की तस्वीरें सामने आते हैं तो सबसे पहले कम्युनिकेशन को अटैक किया जाता है दुश्मन देशों के द्वारा, और वही ईरान पर हो रहा है। हालांकि ईरान अब फ्री है। ईरान ने अपने सैनिकों को यह भी कह दिया है कि आप फ्री हैं, जब चाहे जाएं यहां पर दुश्मन को दिशा में और दशा तय करके यहां अटैक आप कर सकते हैं। ये आपको जो हमने जानकारी दी मोज़ेक की, ये सबसे बड़ी चुनौती है जो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की। ईरान ने अपने क्षेत्रीय कमांडर को टोटल टैक्टिकल फ्रीडम दी है, जो मैंने आपको बताया कि टोटल टैक्टिकल फ्रीडम दी गई है, अपने सैनिकों को ईरान ने दे दिया है। तो हार्डन्ड फैसिलिटीज बंकर से ड्रोन और मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, ये जो तबाही का मंजर है, ये जो आग की तस्वीरें हैं, ये चीख चीख कर गवाही दे रही है कि हमला ये तमाम देशों में कितना भीषण है, कितना भयंकर है। ईरान ने अपने क्षेत्रीय कमांडरों को टोटल टैक्टिकल फ्रीडम दे दी है। और एक तरफ ईरान की भी शक्ति का प्रदर्शन हम इस बाबत समझे कि ईरान ने खामेनेई के खात्मे के बाद अभी भी घुटने नहीं टेके। जहां ईरान के प्रवक्ता तमाम ये बातें कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल ये सोच रहे हैं कि हम घुटने टेक देंगे तो हम लंबी लड़ाई के लिए बने हैं, हम इस युद्ध में और लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। अमेरिका और इजराइल कतई ये ना सोचें कि हम घुटने टेक देंगे। हमने पहले ही जब युद्ध की स्थिति हमारे देशों में बनी तो हमने इस सिस्टम से सीख ली कि ईरान लंबी लड़ाई के लिए ताकत रखता है। दुश्मन को धूल चटाने की जब नौबत आती है तो ईरान इसमें सक्षम है। हालांकि दर्शकों, अगर बात की जाए तो अमेरिका महाशक्ति है और अमेरिका के सामने तेहरान की जो तबाही है वो बता रही है कि ईरान उतना मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान की सबसे बड़ी मजबूती उनके मिसाइल्स हैं। हालांकि मिसाइल्स की जो संख्या है वो भी कम हो गई है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जंग के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी बड़ी गिरावट के बाद बंद किए गए हैं। सेंसेक्स 1057 अंक की गिरावट के साथ बंद, जहां निफ्टी की बात करें 315.45 अंक की गिरावट के साथ बंद यहां पर किया जा रहा है। रुपए 10 पैसे कमजोर होकर 91.74 प्रति डॉलर है। तो इस बीच इस महाजंग में देखिए अफेक्ट होना नजर आ रहा है, जहां पर यह बड़ा संकट हो सकता है। जंग के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट, शेयर बाजार की बात करें इसमें भारी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स निफ्टी बड़ी गिरावट के बाद बंद। सेंसेक्स 1097 अंक की गिरावट के साथ बंद। और जहां बता दें आपको निफ्टी की बात करें दर्शकों तो निफ्टी 315.45 अंक की गिरावट के साथ यहां पर बंद होने की ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इससे महाजंग से शेयर बाजार को सबसे अधिक धक्का लगा है। और सबसे पहला अफेक्ट अगर बात की जाए अर्थव्यवस्था पर तो सबसे पहले युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था पर यह पहली चोट ही है जब शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिलता है। जंग के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिला है। सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी गिरावट मापी गई है। रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 51.74 प्रति डॉलर हो चुका है। जी हां, ये चिंताजनक खबर है, जहां रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 91.74 प्रति डॉलर है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी इस पर सरकार क्या नई रणनीति
तय करती है। सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी गिरावट के बाद यहां बताया जा रहा है कि जो अंक हैं वो नीचे फिसलते नजर आ रहे हैं। निफ्टी 315.45 अंक की गिरावट के साथ बंद और सेंसेक्स में भी 1057 कहा जा रहा है कि यहां पर अंक के साथ गिरावट दर्ज की गई है। रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 91.74 प्रति डॉलर पहुंच गया है। जंग के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी गिरावट के बाद यहां बताया जा रहा है ये तमाम अंक सामने आ गए हैं। कितने अंकों के साथ यहां पर गिरावट निफ्टी और सेंसेक्स में देखी गई है, मापी गई है, ये आकलन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी, देखने वाली बात होगी। अब इसके बाद शेयर बाजार में कब उछाल होता है, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए पूरे दुनिया भर में युद्ध का माहौल है, जंग की तस्वीरें हैं, विध्वंसक तस्वीरें हैं, विस्फोटक तस्वीरें हैं और इस बीच शेयर बाजार में ये भारी यहां पर अफेक्ट होता नजर आ रहा है शेयर बाजार इससे, जहां सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी गिरावट के बाद यहां बताया जा रहा है अंक गिरे हैं। और एक और बड़ी जानकारी, बहरीन में अमेरिकी अधिकारियों पर हमले की खबर है। अमेरिकी अधिकारियों से भरी इमारत पर हमले की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बहरीन में बता दें आपको, अमेरिकी अधिकारियों से भरी इमारत पर हमले की खबर सामने आई है। जहां बता दें आपको, यहां पर क्या कोई मौत की खबर है, कितने आंकड़े हैं वो